हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जैसे आपको पता है हम अपना ब्लॉकचेन का एक प्रॉपर कोर्स कर रहे थे जिसमें हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टॉप ऑफ द लेवल लेके जाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आओ इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा जैसे मैंने उनको बताया हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और उन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं ताकि हम सीख सके। जिसके पास जो नॉलेज होता है वो शेयर करता है ताकि अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप उसे सीख सके। तो मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट करते हुए ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ, हम इस टाइम एपिसोड नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो अगर आपने 1 to 4 वीडियोस नहीं देखी है, इनमें से कोई भी वीडियो स्किप किया तो गो मस्ट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो आपको आगे बातें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम स्टेप नंबर 5 पे आ चुके हैं जिसमें हम अरेज बनाने वाले हैं। यस, सॉलिडिटी में अरेज बनाने का तरीका क्या होता है? अरेज एक्चुअली होता है कि हमने अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवाना होता है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, डेटा होता है जिसको हम कहते हैं कि हमने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है स्टोर करवाना चाह रहे हैं अपने कोड के। तो हम आगे चल के कोड में बात ही करेंगे। मैं आपके सामने 20 तरह की थियोरेटिकल बातें नहीं करने वाला बल्कि प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ। तो आप सब अपने पास रेमिक्स आईडी ओपन कर लें और ये देखिए मैंने अभी अपने इसके ऊपर वर्किंग की थी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, आप बिलीव करें अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये वीडियो प्रोमैन ये तो हम इजीली बना सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमने रेमिक्स आईडी ओपन कर लेना। मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाता हूँ, इस वाले पे ओहो, इस सब पे हमने काम किया हुआ है, इस वाले को चेंज करते हैं। ओके, और ये आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। कोड तो आप इसको ओपन कर लें और सिंपली हम इसमें लिखते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमने अरेज लिखने। अरेज लिखने का तरीका क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40 एलिमेंट्स देंगे तो हम उसको स्टोर करवाएंगे अपनी मेमोरी के अंदर, हम उनको कॉल भी करेंगे। तो आइए इसके बारे में देख इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है आपको पता है। जैसे हम अपना जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम उसको कीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ उसको कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको डेमो नाम दे देता हूँ और ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब इसके अंदर हमारा, क्योंकि इसके अंदर हम लिखते हैं UINT, ये आपके पास तरीका, ये ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हैं अरेज को लिखने के लिए। अरेज में इसमें आपने बताना होता है कि आपकी अरेज की एलिमेंट कितनी है। मीन्स की अरेज का मतलब होता है कि उसमें ना ब्लॉक्स बने होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स का। आपको पता है जैसे एक चीज़ उसके अंदर ब्लॉक्स बने हैं तो इसमें हम बताएंगे कि हमारे कितने ब्लॉक्स बने हुए। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ यहाँ हमारे पास 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं, UINT 6, और इसके आगे मैं कर देता हूँ पब्लिक AR। तो इसको मैं डिप्लॉय करके दिया, तो हम ऑटो कंपाइल पे लगा हुआ है। डिप्लॉय करके देखता हूँ हमारे पास क्या आता है। तो इसके बाद मैंने चेक किया तो हमारे पास ये आ गया अरे। तो अभी हमारे पास अरे खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। हमने बताया नहीं हुआ कि हमारे अरे के जो ब्लॉक नंबर 0 है उसमें क्या वैल्यू है, 2 क्या है, उसमें क्या है, 3, 6, इस पे 1, 0 से लेकर हमने 5 तक बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमने उसको भी नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, 0। इसमें आपको बताया कि सॉलिडिटी में बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि इसको मुझे चेक करके बताया कि हमारे पास 5 में क्या स्टोर है, तो वो मुझे बताएगा 0 स्टोर है। मैं कहता हूँ 4 में मुझे बताऊँ क्या स्टोर है, वो फिर मुझे कहता है 0 स्टोर है। मैं कहता हूँ 3 में बताऊँ, वो मुझे फिर कहता है कि 0 स्टोर है। तो कहता है भाई पहले आप पास तो करो वैल्यू कि आपने इसमें क्या देनी है। मैं कहता हूँ अच्छा यार गुस्सा तो ना करो, मैं आपको यहाँ वैल्यूज दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ सिंपली इज इक्वल टू, आपने वही ब्रैकेट्स लगानी क्योंकि आपने बताना है कि ये जो 6 ब्लॉक्स बनाए हैं आपने, इन 6 के अंदर क्या है। तो मैं कहता हूँ 0 ब्लॉक के अंदर मेरे पास वैल्यू आएगी 10, 1 में आएगी 20, 2 में आएगी 30, 3 में आएगी 40, 4 में आएगी 50, 5th में आएगी 60। अभी स्टार्ट होता है मीन्स कि मैंने ये ब्लॉक बना दी और यहाँ मेरे पास आ गया है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये मैंने उसने बताया कि 0 ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसने मुझे बता रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू, मैंने उसको बता दी कि ये वैल्यू स्टोर है। तो अब है दोबारा हम चलते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं और मैं इस भाई से कहता हूँ कि मुझे बताओ कि अब मेरे पास अरे के ब्लॉक नंबर 4 में क्या वैल्यू है। तो देखिए ये मुझे क्या बताएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 50 आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे क्या दे रहे, उसने कहा जी 50 आ रहा है। दैट्स गुड, वी डिड इट। थोड़ी सी क्लैपिंग क्योंकि हमने ये कर लिया। मैं कहता हूँ मुझे 2 में क्या दे रहे हो आप, वो कहता है 2 में 30 दे रहे हो। मैं कहता हूँ मुझे आप 6 में क्या दे रहे हो, तो 6 में मुझे 30 दे रहा है क्योंकि 6 में मुझे एरर दे रहा है। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एरर आ रहा है, यहाँ टिक का निशान आपको नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ 4 लिखता हूँ तो मुझे बताएगा
50 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो उसने मुझे बताया कि यहाँ 40 आएगा। कॉल हो गया, परफेक्ट हो गया। यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 60 तो मुझे वो क्या है 6 लिखता हूँ तो मुझे ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेज, क्योंकि हमने उसको अभी बताया नहीं। हमने उसको बताया कि हमारे जो अरे का साइज है वो जो 6 है, 0 1 2 3 4 5, तो वो 6 हमारे पास, हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए उसका आंसर हमें नहीं देगा। अब इसमें जो चीज़ मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ थी जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाले हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आई रियली सजेस्ट यू कि आप उस पर थोड़ा सा गौर रखें, क्योंकि हम उस चीज़ को देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूं कि अपने अरे के अंदर चेंज करना। मैं कहता हूं कि भाई साहब, ये जो मेरा अरे का एलिमेंट 0 1 2 है, 2 का जो एलिमेंट है यहाँ मुझे शो कर रहा है, एलिमेंट 2 में मुझे वैल्यू का शो कर रहा है 30 शो कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे एलिमेंट 2 की वैल्यू चेंज करके फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू रखनी है, मैंने इधर वैल्यू रखनी है 89। 89 मैंने यहाँ वैल्यू रखनी है। अब इसको मैं किस तरह चेंज करूँ? सिंपल तरीका तो ये है कि मैं यहाँ 89 लिख दूँ, है ऐसे करके 89 कर दूँ तो मेरी वैल्यू चेंज होगी। डिप्लॉय करेंगे तो हम आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ मैं 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की 3 की, सॉरी 2 की बात करते हैं ना, 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हम कहते हैं 89 की। वाओ! लेकिन ये नहीं हम चाह रहे, हम चाहते हैं कि हम फंक्शन के थ्रू उसको चेंज करें। फंक्शन हमें चेंज करके बताया, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो फंक्शन हमें कहे जी भाई सर आप अपनी वैल्यू मेंशन करें ताकि मैं आपको वो वैल्यू चेंज करके दूं और आप अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकें। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको आ जाएगी। आपने इसमें क्या करना है, आपको इसके लिए चेंज करने के लिए अब हम क्या करने लगे, हम इसके एलिमेंट्स के जो अरे के एलिमेंट्स है इसके अंदर चेंज करने लगे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इसमें एलिमेंट चेंज करने लगा हूँ, और हमने चेंज किसका करना है, हमने ये सेकंड वाले का चेंज करना है। सेकंड एलिमेंट को हमने 89 सेट कर देना, ये हमारा डिसाइड हो चुका है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हम कहते हैं कि सेकंड एलिमेंट को हमने 89 डिसाइड कर देना। गुड हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे, हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन लिखने का सिंटेक्स आपको पता है, कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन कीवर्ड आ जाएगा, यहाँ हम उसका नाम कोई भी देते हैं फंक्शन का, फंक्शन इंसर्ट लिख लेते हैं, और यहाँ हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और यहाँ हम पब्लिक लिख लेंगे। और अब आगे हमें प्योर या व्यू लिखने की ज़रूरत है, आप मुझे ज़रा सोच के बताएं। अभी आप सोचें, मैं आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ। पब्लिक, ये हमारे पास इसका एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने ये फंक्शन अभी सिर्फ सिंपल फंक्शन क्रिएट किया, अभी हम इसको बताएंगे कि हमने फंक्शन के अंदर करना क्या है। हमने भी सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लिया, पब्लिक लिख लिया ताकि हमारे पास पब्लिक आ जाए, और हमने यहाँ ना व्यू लिखेंगे ना प्योर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब हम क्या करने लगे, हम चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर चेंज करना। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ए आर आर के इक्वल आ रहा है। ए आर आर हमारा इधर क्या है, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल में कुछ भी चेंज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। आप प्योर तब लिखते हैं जब आपको अपने लोकल वेरिएबल के अंदर चेंज करना चाहिए। तो हम अपने स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज करें तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, अगर आप अपने स्टेट वेरिएबल से रीड कर रहे होंगे तब आप उसको व्यू लिखेंगे, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में भी करके देंगे। अगर आप उसको रीड करें तब आप उसमें वहाँ व्यू लिखेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, तो अब मैं सिंपली कहता हूँ कि अब मैं यहाँ वैल्यू पास करूँगा। लेकिन मेरे पास, अगर मैं इस कोड को डिप्लॉय करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, आप करके देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो क्या एरर आएगा। अब इंसर्ट आ रहा है, अब इंसर्ट के आगे मेरे पास एक बॉक्स बना चाहिए ना, जिसमें मैं बता सकूं कि यार इस वाले एलिमेंट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कर्ली जो जो हमने हमारी ब्रैकेट्स होती है, सिंपल ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। हम उसको बताएंगे कि यार ये काम तुमने करना हो गया था, इंसर्ट करो। इंसर्ट क्या करो, टाइप क्या होगी, UINT टाइप होगी, हमने टाइप बता दी। क्या करेंगे, इंडेक्स, या आप कोई भी नाम देख सकते हैं। मैं सिंपली इंडेक्स दे रहा हूँ कि यार ठीक है, हमें पता है कि ये हमने इसको इंडेक्स कहते हैं ना, 1 2 0 1 2 3 4, इनको इंडेक्सेस कहते हैं। तो मैं क्या, UINT की हम इंडेक्स टाइप लिखेंगे, और मैं कहता हूँ UINT की टाइप मैं लिखूंगा एलिमेंट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ कह दिया कि जो हमारे ARR का इंडेक्स होगा वो इक्वल टू हमारे आ जाएगा किसके, एलिमेंट के। अब इसको मैंने यहाँ क्या कहा, मैंने सिंपल कहा कि भाई मेरे, हमने जब फंक्शन लिखा है, हमने कहा जी हमने इंसर्ट करवाना है। क्या इंसर्ट करवाना, हमने कहा जी UINT हमारा होगा, इंटीजर होगा, इंडेक्स। कि मैं यहाँ UINT, मैं इसको डिप्लॉय करके आपको समझाता हूँ। मैंने इसको डिप्लॉय किया, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, अब ये देखें, UINT इंडेक्स, UINT एलिमेंट। मैं कहता हूँ भाई मेरे, मुझे यहाँ क्या लिखना है, ये देखिए UINT इंडेक्स, UINT, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं।
मैं कहता हूँ भाई मेरे यहाँ UINT इंडेक्स मुझे दो, मैं कहता हूँ कि कौन सा इंडेक्स पे आप चेंज करवाना चाह रहे हो, मैं 2 पे चेंज करवाना चाह रहा हूँ, और मैंने लगा दिया कॉमा, क्योंकि मैंने यहाँ भी कॉमा लगाया हुआ। अब कौन सा एलिमेंट आप वहाँ चेंज करवाना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ वहाँ मैं 89 देना चाह रहा हूँ। अब जब मैंने ये बात उसको बताई, इंसर्ट की, तो उसने कहा ठीक है, उसने इसको इंसर्ट कर दिया। अब वहाँ आके मैं 2 पे देखूंगा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो उसने मुझे 89 दे दी। उसने क्या किया, उसने सिंपली यहाँ फंक्शन पे गया, उसने कहा जी हमें जो यूजर ने इंडेक्स दी है और एलिमेंट दिया, और हमें नीचे फंक्शन में बताया गया है कि ARR, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो हमने देखे ब्रैकेट सेम वही लगाई, इसके अंदर जो इंडेक्स आएगा, मीन्स अगर इसके अंदर 2 आएगा तो हमने इधर यहाँ जाके चेक करना है 0 1 2, 2 इक्वल टू को एलिमेंट हमने बताया कि 2 इज इक्वल टू 89 आ रहा है, तो उसने जाके चेक किया ARR 2 इज इक्वल टू 89 है, और सिंपली उसने वहां उसको जाके चेंज कर दिया। उसने चेंज किया तो हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज 89। ये एक सिंपल काम है जिसके थ्रू आप अपने फंक्शंस के जो एलिमेंट्स है उनको आप चेंज कर सकते हैं। अब इधर एक चीज़ आती है कि ये एक सिंपल चीज़ है, अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, मेरा नहीं हाल कि आपको कोई क्वेश्चन अब होना चाहिए कि मैंने आपको समझाने की तो बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता दिया पब्लिक हमने क्यों लिखा और वी और प्योर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम सारी वीडियोज़ में बार बार चीज़ें बात करते आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें प्रिंट होके आ जाए। पहले मैं क्या करूँ, मैं पहले इसके अंदर चेंज करूँ, फिर चेंज होके मुझे वो बता दे कि जी मेरे आपके एलियो जो कोड था उसके अंदर ये चीज़ें थी, पहले 0 पे ये था, 1 पे ये था, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है। इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन, अब आपको क्या चाहिए, ऑल एलिमेंट चाहिए, ऑल एलिमेंट लेना चाह रहे हो, ऑल एलिमेंट आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं ऑल एलिमेंट का नाम यहाँ रख सकता हूँ, एलिमेंट का नाम मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दी और यहाँ मैं लिख देता हूँ पब्लिक। अब देखें, अब यहाँ हम लिखेंगे व्यू, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न करवाने लेंगे, हम रीड करने लेंगे, इसके स्टेट वेरिएबल में जाके रीड करने लेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करने लेंगे। पब्लिक व्यू रिटर्न आप कर दो, पब्लिक व्यू रिटर्न आप क्या करो, UINT। अब यहाँ जो चीज़ आपने मेन चीज़ का ख्याल रखना, देखिए हमने पहले तो फंक्शन हमने बना लिया ना, अब इसमें हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है हम सिंपली हम कह देते हैं कि हमें रिटर्न करो आप ARR। अब ये ARR मैंने उसको क्या रिटर्न कर दो। अब यहाँ हमें एरर आ रहा है, तो क्या, रिटर्न आर्गुमेंट टाइप UINT स्टोरेज रेफरेंस इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप फर्स्ट रिटर्न वेरिएबल यूनिट 256। अब हमने इसमें यहाँ चेंज क्या करना है, हमें किस चीज़ का मसला आ रहा है, किस चीज़ का एरर आ रहा है। सिंपल हमने काम तो वही किया, फंक्शन लिखा, यहाँ भी फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम दिया। यहाँ हम इसके अंदर कोई चीज़ हम इंसर्ट नहीं करवाने वाले, हम तो सिर्फ इसको कॉल करने वाले हैं। अब यहाँ इसको खाली छोड़ देंगे और इसको अगर मैं डिप्लॉय भी नहीं कर सकते, और हम कहते हैं कि इसको अगर मैं रिमूव करूँगा मैं फिर एरर आएगा। अब वो हमने कहा जी पब्लिक व्यू कर दो, क्योंकि हम उसको रीड करने वाले हैं, और रिटर्न कर दो UINT। अब UINT हमारे पास हमने बताया अरे की हमारी टाइप UINT टाइप है अरे की। अब इधर हमने उसको बताना है कि हमारा अरे की एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज देयर यू गो, ये बताएंगे अभी भी। लेकिन हमारे पास वो आ रहा है क्या कहते हैं एरर। इधर तो आपने पहली बात हुई, जब आपने अरेज को रिकॉल करना है, रिटर्न करवानी पहले, तो आपने यहाँ UINT को बता देना कि अरे की एलिमेंट कितने, और यहाँ आपने एक कीवर्ड मेंशन करना, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। अब इसको हम डिप्लॉय करके देखते हैं। ये हमारे पास ये नीचे आ गया, इन सबको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया। इंसर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हमें चाहिए, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास, हम 2 को चेंज करें, 2 का अरे हमारे पास 30 आ रहा है। मैं यहाँ कहता हूँ कि 2 के अरे को आप 64 कर दो, इंसर्ट। अब 2 क्या है, 64 हो गया। ऑल एलिमेंट्स पे आपने क्लिक किया, अपडेटेड होके आ गया 10 20 64 40 50 60। ये उसने हमें हमारे UINT टाइप 6 के एलिमेंट्स उसने हमें प्रिंट करके देखी। अगर हम यहाँ 6 ना लिखते, यहाँ कुछ भी ना लिखते, तो हमें रिटर्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि हमारे एलिमेंट्स कितने हैं उस ब्लॉक के अंदर, मीन्स उस जो अरे है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स बने हुए, कितने एलिमेंट्स बने हुए हैं, तो उसको हमें ये बताना होगा, फिर ही हम इसको अपने पास कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप अपने अरेज को बना सकते हैं, अरेज के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं और अरेज को कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द टुडेज टॉपिक जिसमें हम अरेज के बारे में बात करें। तो
मैंने ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा कंसर्न यही होता है कि हम थियोरेटिकल को छोड़ के प्रैक्टिकल की तरफ आएँ, क्योंकि मेन आपकी कोडिंग प्रैक्टिकल की ही बेस पे होती है, हम थ्योरी की बेस पे काम नहीं कर सकते। थ्योरी तो आपको बस समझने की ज़रूरत होती है कि यार ठीक है ये अरेज काम है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अरेज के बारे में बात की। आप इसको प्रैक्टिस करें, अरेज बनाएं, डिफरेंट अरेज करें। आप यहाँ जाके कोई भी अरेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी लेंथ ही अपनी अरे बनाना चाहे 100 तक बना सकते हैं। आप इसी तरह सारी 100 वैल्यूज़ बनाएंगे और सब चीज़ों को चेंज करके ही। अभी देखिए हमारे पास फिर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ इसको हमने बताया नहीं, इसको हम 100 बताएंगे, एरर रिमूव हो गया। तो इसी तरह आप जितना भी उसको सेट करेंगे, अपनी अरेज को बनाते जाएंगे, ब्लॉक्स को बनाते जाएंगे, ये काम करता रहेगा। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।